नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनेक कुमार और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दोस्तों, अंधेरों से डरकर बैठने का वक्त अब नहीं रहा। क्या आपकी मेहनत की कमाई पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और मिलावट की भेंट चढ़ रही है? बीजेपी सरकार की इन चालों को अब समझना ही होगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। 99% लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी महंगाई के खिलाफ इस सच को बुलंद करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को गौर से देखिए जिसमें ये लड़की ईवीएम से वोट चोरी, देश का पैसा बाहर भेजने, राम मंदिर चंदा चोरी और आम आदमी की कमर तोड़ देने वाली नीतियों का सच सामने ला रही है। पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें। जो देश चलाने की मोदी की बस में को ना, अरे कोई एजुकेशन वाला बंदा, पढ़ा लिखा बंदा है, उसको लेके आओ। और जब तक ईवीएम से ये वोटिंग होएगी, जब तक ये सरकार रहेगी, मैं हक की आवाज लड़ती हूँ। मैं मोदी की लेनी रखू हूँ। आई बात समझ में, अंधभक्तों की लेनी रखे करूँ, सच्चाई के लिए बोलती हूँ, चापलूसी नहीं करती हूँ। मैं ये नहीं करती हूँ कि हाँ हिंदू मुस्लिम, ये देश हिंदू का है, ये मुसलमान को बाहर फेंको, ये मुस्लिम क्या है, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। और जब उसके बारे में नहीं बोली, राम मंदिर में तो सोना चोरी हो गया, उसके बारे में ना बोली। राम रहीम ने तो वो बढ़िया बतावा है, जो इतने रेप केस हो गए हैं। इनको ये नहीं पता ये एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, कल को आने वाले तुम्हारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, आने वाले टाइम पे अपने बाल का ना मंदिर बिठा दो, जय श्री राम जय श्री राम। चापलूसी नहीं करनी आती ना, हमें हिंदू मुस्लिम करना नहीं आता है, इसलिए मोदी जी हमें बुलाते नहीं है। अगर मैं मीडिया में आके बोल दूं कि मोदी जी आपकी मैप डोली बहुत चॉकलेटी थी, तो क्या पता अगली बार मुझे भी बुला ले। और मैं बता दूं झालमुड़ी बहुत मस्ती, क्या पता अगली बार मुझे भी बुला ले। हाँ, तो ये सब चीज करना नहीं आता ना। हम हक की लड़ाई लड़ते हैं, हम गलत को गलत और सही को सही बोलते हैं। ये नहीं है कि तलवे चाट रहे हैं भाई और भाई हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये देश हिंदुओं का है, ये सब करना नहीं आता। एकदम पैसे लग गए हैं, कितना भी बन जाए ड्राइवर लाइसेंस, ठीक। ये बीजेपी सरकार है, पैसा फेंको तमाशा देखो। हाँ ठीक। लेकिन क्या लग रहा है आप लोग यहाँ पे कब तक रहेंगे? सरकार सुन क्यों नहीं रही आप लोग? सरकार सुन रही है पर सरकार कर रही है अनदेखा। सरकार ने सारी आवाज जारी है। जब सरकार ये देख सकती है 3 छात्र की पेपर लीक हो गए कांग्रेस की रैली की वजह से, तो छात्र को ये नहीं पता, ये भी पता है, सबको पता है। सरकार पर सुन नहीं रही है, अनदेखा कर रही है। मोदी जी 45 मिनट रुके हैं एयरपोर्ट पर। हाँ, दिखावा था ना कि मैं स्टूडेंट के लिए कितना सहयोग कर रहा हूँ। 45 मिनट तो आ जाना जंतर मंतर पे, एक बार 5 मिनट ही आ जा। पेपर पे परीक्षा में चर्चा करते हैं मोदी जी, मन की बात करते हैं। मन की बात कर रहे हैं, मैंने वोट डोबरे धोए हैं, मैं घर घर जाके झाड़ू पोछा करा है। मन की बात ये होए करे उनकी, एजुकेशन को लेके आज तक मन की बात नहीं करी उन्होंने। चर्चा की है ना परीक्षा में, कहा तो था छात्रों से कठिन सवाल पहले करे, सरल बाद में करे। हाँ, नो गया था रील बनाओ उससे पैसे मिलेंगे। और कुछ बात ना कही, एजुकेशन पे बात नहीं करी। एजुकेशन पे बात होती ना, आज सुनो, एजुकेशन की बात, मोदी जी की बात ना मानी, एजुकेशन की बात आवे ना, अगर कोई अंग्रेज उससे सवाल पूछे सिर्फ उसको एक ही आता है बस ही। मोदी जी की बात तो आपने भी मानी, आप भी डिजिटल क्रिएटर हैं, आपकी फेसबुक आईडी भी देख रखी है काफी। पर मैडम मेरा इनकम बनाएगा उससे, मैं हक की आवाज लड़ती हूँ। मैं मोदी की लेनी रखू हूँ। आई बात समझ में, अंधभक्तों की लेनी रखे करूँ, सच्चाई के लिए बोलती हूँ, चापलूसी नहीं करती हूँ। हाँ। साथियों, आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे सच्चाई सामने आ रही है। ये वीडियो सिर्फ एक नजारा नहीं बल्कि हमारे और आपके भविष्य पर लगे सवालों का आईना है। क्या हम यूं ही चुप रहकर अपनी बर्बादी देखते रहेंगे या फिर सच की इस लड़ाई में अपनी आवाज शामिल करेंगे? फैसला आपका है। अगर आप इस मुहिम का हिस्सा हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपकी एक एक प्रतिक्रिया सत्ता को यह बताने के लिए काफी है कि अब जनता जाग चुकी है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। साथियों, पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें सांसद संजय सिंह ने संसद भवन के अंदर दहाड़ते हुए आरएसएस की असलियत सामने रखी है और बीजेपी सरकार का पर्दाफाश कर दिया है। पहले आप इस वीडियो को पूरी गंभीरता से देखिए। आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप, अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा
आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं, वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है, वो नहीं है हमारे निगाह में। और मैं आपको बताता हूं सर, ये है 28 दिसंबर 1949 का ऑर्गेनाइजर पत्र। इसको भी रखूंगा क्योंकि आज गृह मंत्री जी और लीडर ऑफ द हाउस दोनों कह के गए रिकॉर्ड पे सारी चीजें आनी चाहिए। इसको रिकॉर्ड पे रखना चाहिए। इतिहास देश को पता चलना चाहिए किन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, किन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया, किन लोगों ने राष्ट्रगान का विरोध किया। आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये ऑर्गेनाइजर है, क्या लिख रहा है? व्हाट इज द मोरल सैंक्शन behind government's choice of Jan Gana Man, except that it can be made an item of entertainment. आप राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं, आप भारत के राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं। आपके मुख्य पत्र में भारत के राष्ट्रगान का विरोध लिखा गया है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने आप को आरएसएस को अपना आदर्श मानती है, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। यह रिकॉर्ड पे लाऊंगा सर, इसको रख लीजिएगा, ये रिकॉर्ड पे रखा जाए। मान्यवर, फिर से बोल दे रहा हूं, 28 दिसंबर 1949 ऑर्गेनाइजर अखबार जो आरएसएस का मुख्य पत्र है, और इस आरएसएस के मुख्य पत्र में फिर से लिख दे रहा हूं, फिर से पढ़ दे रहा हूं क्या लिखा हुआ है। What is the moral sanction behind government's choice of Jan Gana Man? Unnecessarily it'll get provoked. It can be made an item of entertainment. Please continue. ये लिखा संजय जी, unnecessarily provoke. Continue. सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने तिरंगे का विरोध किया, राष्ट्रगान का विरोध किया, वंदे मातरम आपने लगाया नहीं कभी। कोई आपका व्यक्ति देश की आजादी के आंदोलन में जेल नहीं गया कभी। आपने कोई देश के लिए, हमारे यहां अवधि में कहावत है, नाखून कटाए के शहीद ना बना भैया। तू तो नाखूनों नहीं कटाया भैया, बिना नाखून कटाए शहीद बना चाहता है, बिना नाखून कटाए शहीद। ऐसे काम नहीं चलेगा सर। जिन्ना के साथ आपके कितने गहरे और मधुर संबंध थे। देखा आपने दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक नजारा नहीं बल्कि हमारे और आपके भविष्य पर लगे सवालों का आईना है। क्या हम यूं ही चुप रहकर अपनी बर्बादी देखते रहेंगे? साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सिर्फ देखने से बदलाव नहीं आएगा। अगर आप सच की इस लड़ाई को मजबूत करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपकी एक एक प्रतिक्रिया सत्ता को यह बताने के लिए काफी है कि अब जनता जाग चुकी है। साथियों, आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे सच्चाई सामने आ रही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे सच के साथ। अपना ख्याल रखें और आवाज उठाते रहें।